हाय गाइस। तो आज का हमारा कोडिंग क्वेश्चन ये है कि हमको एक अरे गिवन है और हमको उसको रिवर्स करना है। राइट, जैसे हमारा अरे गिवन है 1 2 3, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 3 to 1। हमको रिवर्स करना है कम्प्लीटली अरे को। तो वो कैसे करेंगे? मैं एक नई जावा क्लास बना लूंगा। ओके। एक मेन मेथड बनाऊंगा। हमको एक अरे गिवन है। अरे मैं कुछ भी वैल्यूज देता हूँ रैंडम। अच्छा, मैं सीक्वेंस बताऊँ ताकि हमको समझ में आएगा कि हमारा अरे रिवर्स हो चुका है। 6 7 8। ओके। तो अब मैंने वैल्यू सीक्वेंस में दे दी है ताकि हमको समझ में आए कि हमारा अरे सही से रिवर्स हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन गिवन है। अब हमको अरे को रिवर्स करना है। तो एक बार आप वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोग्राम टू रिवर्स द गिवन अरे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? हम एक लूप चलाएंगे जो आधी लेंथ तक चलेगा। पूरा पूरे अरे को आइटरेट नहीं करेगा, सिर्फ अरे को आधा आइटरेट करेगा। जो भी बीच वाला एलिमेंट है वहां तक आइटरेट करेगा। और हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाले एलिमेंट को लास्ट वाले एलिमेंट से स्वैप कर देंगे। मींस जैसे पहले पे 1 है और लास्ट पे 8 है, तो 1 और 8 को स्वैप कर देंगे। मींस 1 की जगह पे 8 आ जाएगा और 8 की जगह पे 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आइटरेशन पे जाएंगे तो 2 की जगह पे 7 आ जाएगा, 7 की जगह पे 2 आ जाएगा। तो और इसलिए हम आधी लेंथ तक करेंगे आइटरेट, क्योंकि यदि हम पूरी लेंथ तक आइटरेट करेंगे तो हम जैसे हम लास्ट आइटरेशन पे पहुंच गए, 8 पे पहुंच गए, तो हम फिर से जैसे यहाँ पे 1 आ चुका है अभी, हम यदि फिर से स्वैप कर देंगे तो यहाँ पे फिर से 8 आ जाएगा और स्टार्टिंग में फिर से 1 आ जाएगा। तो इसलिए हमको आधे आइटरेशन तक ही हमारा लूप रन करना है। तो अब वो कैसे होगा? पहले मैं अरे की लेंथ निकाल लेता हूँ। इंट लेंथ इक्वल्स टू अरे डॉट लेंथ। हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, बट अभी थोड़ा सा कोड को इजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अरे की लेंथ एक वेरिएबल में स्टोर कर ली है। अब मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन। अब हमको क्या करना है? आधे तक चलाना है। मीन्स n/2, आई प्लस प्लस। ओके, n/2 नहीं, लेंथ/2, लेंथ/2। तो ये हमारे अरे को आधा आइटरेट करेगा। अब हम क्या करेंगे? पहले और लास्ट वाले एलिमेंट को स्वैप कर देंगे पहले आइटरेशन में। फिर सेकेंड आइटरेशन में दूसरे और लास्ट सेकेंड एलिमेंट को स्वाइप करेंगे, स्वैप करेंगे। तो ऐसे हम करते जाएंगे और हमारा अरे रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? पहले एक टेम्प में हमने एक वेरिएबल बनाया, टेम्प, और हमने स्टोर कर लिया उस एलिमेंट को जिसपे अभी हमारा इटरेशन है। मींस अरे आई। ओके, अब मैं करूंगा अरे आई इक्वल्स टू अरे लेंथ माइनस आई माइनस 1। ओके, अब ये कोड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया होगा। मैं आपको समझाता हूँ हम क्या करें यहाँ पे। मैं पहले पूरा कोड लिख लेता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि हमने यहाँ पे किया क्या। ओके, तो एक बार हम इस प्रोग्राम को ना ड्राई रन करेंगे। जैसे सबसे पहले टेम्प में हमने स्टोर किया अरे आई, आई हमारा 0 है, तो पहले हमने टेम्प में स्टोर किया 1। ओके, अब अरे आई क्या है? अरे आई इक्वल्स टू अरे लेंथ माइनस आई माइनस 1। लेंथ हमारी क्या है? जैसे लेंथ है हमारी यहाँ पे 8 एलिमेंट है, तो हमारी लेंथ होगी 8। अब 8 माइनस आई, 8 माइनस 0, 0 माइनस 1। ओके, मीन्स अरे 7। अरे सेवंथ मीन्स सेवंथ इंडेक्स पे मीन्स एट्थ एलिमेंट, लास्ट वाला एलिमेंट। तो अरे आई इक्वल्स टू लास्ट वाला एलिमेंट। अरे आई इक्वल्स टू लास्ट वाला एलिमेंट। तो अरे आई अभी क्या हो जाएगा? हमारा 8 हो जाएगा। ओके, अरे आई अभी आई की वैल्यू 0 है, तो अरे 0 मीन्स 8 हो जाएगा हमारा। ओके, फिर हमने क्या किया? अरे 8, आई लेंथ माइनस आई माइनस 1, हमारा 8 आएगा। लेंथ 8 माइनस 0 माइनस 1, 7 मीन्स अरे और सेवंथ इंडेक्स पे मीन्स लास्ट एलिमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टेम्प। और टेम्प हमारा क्या था? अरे आई। अरे आई मीन्स अरे 0 हमारा था 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एलिमेंट स्वैप कर दिए। अरे आई हो गया हमारा 8 और लास्ट वाला एलिमेंट हो गया 1।
ओके। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएंगे। नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएंगे तो हमारा आई की वैल्यू हो गई 1। ओके, आई की वैल्यू हो गई 1। तो हमारा टेम्प में क्या हो गया? टेम्प में क्या स्टोर हो गया अभी? अरे ऑफ 1 मीन्स सेकेंड एलिमेंट। ओके, फिर अरे आई मीन्स अरे 1। अरे 1 में हमारा क्या स्टोर हो गया? अरे 1 में क्या स्टोर हो गया? अरे लेंथ -1। तो 8 -1 - 1 6। तो अरे 6 पे क्या है? 7 है। अरे 6 पे 7 है, तो 7 स्टोर हो गया। ऐसे ही अरे 6 पे हमारा क्या हो जाएगा? टेम्प, और टेम्प क्या है? 2। तो ये देखिए हमारा 7 और 2 भी स्वैप हो गया है। पहले इटरेशन में हमने 1 और 8 स्वैप किया, फिर 7 और 2 स्वैप किया, फिर 3 और 6 स्वैप करेंगे, फिर 4 और 5 स्वैप करेंगे। ओके, अब जैसे बाय चांस यहाँ पे अभी तो इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मैं यदि एक और एलिमेंट ऐड कर दूं तो अब क्या होगा? पहले 1 और 9 स्वैप होंगे, 2 और 8 स्वैप होंगे, 3 और 7 स्वैप होंगे, 4 और 6 स्वैप होंगे, फिर सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा 5। तो उसको स्वैप करने की जरूरत नहीं है, वो मिडिल एलिमेंट होगा हमारा, तो वो वहीं रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ बाय 2। जैसे और लेस देन लेंथ बाय 2, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया आई लेस देन इक्वल्स टू लेंथ बाय 2। ओके, बाय चांस मैंने यहाँ पे कर दिया लेस देन इक्वल्स टू लेंथ बाय 2। तो जैसे अ, अभी हमारे पास 8 एलिमेंट्स है, लेंथ है 8, और तो हमारा आई कब तक चलेगा? 8/2 4 मीन जब तक आई की वैल्यू 4 नहीं हो जाती, 0 से लेके 4 मीन्स हमारा लूप चलेगा 5 बार। ओके, तो अब जैसे 5 बार चलेगा, तो पहले वाले आइट्रेशन में हमने 1 और 8 को स्वैप किया, दूसरे आइट्रेशन में 2 और 7 को स्वैप किया, तीसरे आइट्रेशन में 3 और 6 को स्वैप किया, चौथे आइट्रेशन में 4 और 5 को स्वैप किया, और पांचवे आइट्रेशन में हम फिर से 4 और 5 को स्वैप कर देंगे, राइट? तो हमारा प्रोग्राम का आउटपुट बदल जाएगा। जैसे मैं एक बार आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन अरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस साउट अरे आई एंड स्पेस दे दूंगा मैं। ओके, तो मैं एक बार प्रोग्राम रन करूंगा। ये देखिए 8 7 6 4 5, हमने यहाँ पे इक्वल्स टू लगाया है, यहाँ पे इस कंडीशन में इक्वल्स टू लगाया है, इसलिए हमारा प्रोग्राम एक बार ज्यादा रन हो रहा है, इसलिए हमारा फॉर लूप एक बार ज्यादा रन हो रहा है। इसलिए हमने पहले एक बार 4 और 5 को स्वैप किया और उसको फिर से दोबारा स्वैप कर दिया, इसलिए यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं आएगा। इस बात का ध्यान हमको हमेशा रखना है, राइट? तो आई इज ऑलवेज लेस देन लेंथ बाय 2। ओके, मैं एक बार प्रोग्राम को रन करता हूँ। ये देखिए अब हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है। ऐसे ही यदि मैं एक और एलिमेंट ऐड कर दूं यहाँ पे 9, तो भी हमारा आउटपुट में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, मीन्स हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही रन करेगा। ये देखिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और यही हमारा आउटपुट होना चाहिए। मैं यदि यहाँ पे इक्वल्स टू कर दूंगा तो क्या होगा? ये देखिए यहाँ पे अभी कोई डिफरेंस नहीं आया है, क्योंकि अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड है, राइट? तो यहाँ पे सिर्फ एक 5 बचेगा, तो लास्ट आइट्रेशन में 5 5 से स्वैप होगा, और 5 फिर से 5 से स्वैप होगा। बट यदि इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और हमने यहाँ पे इक्वल टू लगा रखा है, तो वो हमारा आउटपुट को गलत कर देगा। तो इसलिए हमको यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम था अरे को रिवर्स करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड आपको जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा, और मैं इसको एक और चीज में इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रिंट करता हूँ। पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा ओरिजिनल अरे क्या है हमारा। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन अरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, मैंने यहाँ पे प्रिंट किया अरे आई, मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया। हम्म, मैं यहाँ पे लिखूंगा ओरिजिनल अरे। ओके, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा रिवर्स अरे।
ओके, अब एक बार मैं प्रोग्राम रन करता हूँ। आई थिंक हमारा कोड आउटपुट बहुत नीट और क्लीन दिखना चाहिए। ये देखिए हमारा आउटपुट बहुत नीट और क्लीन दिख रहा है। ओरिजिनल अरे एंड रिवर्स अरे। तो ये था हमारा कोड। एंड आपको जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।